बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से आपके सामने एक कोर्स पेश किया जा रहा है जिसका टाइटल है अल-मरहतुल कुरानी। आइए हम कुरान व नमाज एक साथ मिलकर सीखें। लेट्स लर्न टुगेदर। सबक नंबर 9 सूरतुल काफिरून का आज हिस्सा नंबर 2 है। इस सबक में हमारी मंजिल होगी द गोल ऑफ दिस लेसन विल बी गर्दाने जैसे नसरा, नज़रा, कतबा, अबदा, खलका, दखला, कफरा, ज़करा, खरजा और इस तरह की हम दूसरी गर्दानें सीखेंगे और फेल से इसमें मजदर बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, सर्फ कहते हैं हर्फ के मुताल्ले को, जैसे दरबा, दरबू, इद्रिब, और अन्नहू कहते हैं आराब के मुताल्ले को। जैसे आप ये लफ्ज़ नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, अल किताबो। अल किताबों में जहाँ जहाँ ज़बर और ज़ेर लगे हैं वो हरकत कहलाते हैं, और सुकून आप देख रहे हैं, लफ्ज़ के आखिरी हरकत को आराब कहा जाता है। अन्नहवु आराब के मुताल्ले को कहते हैं, यानी लफ्ज़ के आखिरी का मुताल्ला। कलमे 3 तरह के होते हैं जैसे आपको पता है, इस्मुन, फेलुन और हरफुन। हम फेल सीखने की कोशिश करेंगे। बाब 1 फ़अला सलासी मुजर्रद कहलाते हैं ये। अरबी आलिमों ने बाब 1 यानी फ़अला के 6 हिस्से किए हैं, 6 अबवाब बनाए हैं। नंबर 1 है फ़अला, जिसका मुज़ारे है यफ़अलू। आप यफ़अलू के ऐन कलमे पर ज़बर देख रहे हैं, लाल निशान। दूसरा है नसरा, जिसका मुज़ारे है यंसुरू। आप स्वाद के ऊपर पेश देख रहे हैं। तीसरा है दरबा, जिसका मुज़ारे है यदरिबू। आप नीचे ज़ेर देख रहे हैं रा के। और चौथा है समिआ, जिसका मुज़ारे है यस्माऊ। आप मीम के ऊपर ज़बर देख रहे हैं। पांचवा है करोमा, जिसका मुज़ारे है यकरमू। आप रा के ऊपर पेश देख रहे हैं। और छठा है हसिबा, और जिसका मुज़ारे है यहसिबू। आप सीन के नीचे ज़ेर देख रहे हैं। मुख्तलिफ हरकतें वाविल की वजह से, बीच की हरकत वाविल पर ध्यान देना है। इसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बाब नंबर 1 का पहला हिस्सा है फतह यफ्तहु। हम पढ़ चुके हैं ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी गर्दाने फतह की। नसरा यंसुरू यानी बाब फ़अला की दूसरी गर्दान, दूसरा हिस्सा। नसरा यंसुरू, खरजा यखरुजू, दखला यदखुलू। आप देख रहे हैं स्वाद के ऊपर पेश है, रा के ऊपर पेश है और खा के ऊपर पेश है। हुआ नसरा, उसने मदद की। हुआ नसरू, उन्होंने मदद की। अंत नसरता, आपने मदद की। अंतुम नसरतुम, आप सब ने मदद की। अना नसरतु, मैंने मदद की। नहनु नसरना, हमने मदद की। हिया नसरत, उस मुअन्नस ने मदद की। एक तस्वीर यहाँ पर दी हुई है कि कैसे आदमी दूसरे की मदद करे। इसका मुज़ारे है यंसुरू, वो मदद करता है। यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं। तंसुरू, आप मदद करते हैं। तंसुरूना, आप सब मदद करते हैं। अनसुरू, मैं मदद करता हूँ। ननसुरू, हम मदद करते हैं। तंसुरू, वो मुअन्नस मदद करती है। इसका अम्र होगा उनसुर, मदद कर। उनसुरू, मदद करो। ला तंसुर, मदद मत ना कर। ला तंसुरू, ना मदद करो उन सब की। बाब नसरा यंसुरू की दूसरी मिसाल है हुआ नजरा, उसने देखा। हुम नजरू, उन्होंने देखा। अंत नजरता, आपने देखा। अंतुम नजरतुम, आप सब ने देखा। अना नजरतु, मैंने देखा। नहनु नजरना, हमने देखा। हिया नज़ारत, उस औरत ने देखा। उसका मुज़ारे होगा हुआ यंजुरू, वो देखता है। हुम यंजुरूना, वो सब देखते हैं। अंत तंजुरू, आप देखते हैं। अंतुम तंजुरूना, आप सब देखते हैं। अना अंजुरू, मैं देखता हूँ। नहनु नंजुरू, हम देखते हैं। हेया मुअन्नस, तंजुरू, वो देखती है। इसका अम्र होगा उन्जुर, देख। उन्जुरू, देखो। ला तंजुर, ना देख। ला तंजुरू, ना देखो। और इसका फाइल होगा नाजिरुन, देखने वाला। और इसका मफूल होगा मंजूरुन, जिसको देखा जाए। और इसका मस्दर होगा नजरुन, देखना। ऐसे ही नसर यंसुरू की तीसरी मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं। हुआ कतबा, उसने लिखा। हुम कतबू, उन्होंने लिखा।
अंत कतबता आपने लिखा, अंतुम कतबतुम आप सबने लिखा, अना कतबतु मैंने लिखा, नहनु कतबना हमने लिखा, हिया कतबत उस औरत ने लिखा। ऐसे ही मुजारे की मिसाल देखते हैं। हुवा यक्तुबु वो लिखता है, हुम यक्तुबूना वो सब लिखते हैं, अंत तक्तुबु आप लिखते हैं, अंतुम तक्तुबूना आप सब लिखते हैं, अना उक्तुबु मैं लिखता हूँ, नहनु नुक्तुबु हम लिखते हैं, हिया तक्तुबु वो लिखते हैं। इसका अम्र होगा उक्तुब लिख, उक्तुबु तुम सब लिखो, ला तक्तुब ना लिख, ला तक्तुबु तुम मत लिखो। कातिब लिखने वालों को कहते हैं, मकतूब जिसको लिखा गया, और कतबुन लिखना। नसर यंसुरु की चौथी मिसाल देखते हैं। अबदा 92 बार कुरान के अंदर आया है। अबदा उसने इबादत की, हुवा अबदा उसने इबादत की, हुम अबदू उन्होंने इबादत की, अंत अबत्ता तुमने इबादत की, अंतुम अबत्तुम तुम सब ने इबादत की, अना अबत्तु मैंने इबादत की, नहनो अबदना हमने इबादत की, हेया अबादत उस मुअन्नस ने इबादत की। ऐसे ही मुजारे की प्रैक्टिस करते हैं। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू तुम इबादत करते हो, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, नाबुदू हम इबादत करते हैं, और हेया ताबुदू वो मुअन्नस इबादत करती है। उबुद अम्र है इबादत करो, उबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुद ना इबादत कर, ला ताबुदू तुम सब इबादत ना करो। आबिद फाइल है इबादत करने वाला, माबूद मफऊल है जिसकी इबादत की जाए, और फेल क्या है इबादा इबादत। बाप नसरा यंसुरु की ही पांचवी मिसाल देखते हैं। हुवा खलका उसने पैदा किया, हुम खलकू उन्होंने पैदा किया, अंत खलकता तुमने पैदा किया, अंतुम खलकतुम तुम सब ने पैदा किया, अना खलकतु मैंने पैदा किया, नहनो खलकना हमने पैदा किया, हिया खलकत उस मुअन्नस ने पैदा किया। ये हुवा हुम अंत अंतुम अना नानो हमने इसलिए रखा है ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए कि खलका खलकू इन सब का क्या मतलब है। ऐसे ही मुजारे की मिसाल देखते हैं। यखलुकु वो पैदा करता है, हुम यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, अंत तखलुकु तुम पैदा करते हो, अंतुम तखलुकूना तुम सब पैदा करते हो, अना अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, नहनु नखलुकु हम पैदा करते हैं, हेया तखलुकु वो मुअन्नस पैदा करती है, उखलुक पैदा कर, ला तखलुक ना पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुकु जमा है ना पैदा करो। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदाइश। अब यहाँ पर आप मुअन्नस की मिसाल देख सकते हैं। नसरा यंसुरु के वजन पर मुअन्नस की हमने यहाँ मिसाल दी है। हिया नसरत वो मुअन्नस ने मदद की, हुन्ना नसरना उन सब मुअन्नस ने मदद की, अंती नसरती आप मुअन्नस ने मदद की, अंतुन्ना नसरतुन्ना आप सब मुअन्नस ने मदद की, अना नसरतु मैंने मदद की, नहनु नसरना हम मुअन्नस ने मदद की। मुजारे की मिसाल देख सकते हैं आप मुअन्नस की। हिया तंसुरु वो मुअन्नस मदद करती है, हुन्ना यंसुरना वो सब मुअन्नस मदद करती हैं, अंती तंसुरीन आप मुअन्नस मदद करती हैं, अंतुन्ना तंसुरना आप सब मुअन्नस मदद करती हैं, अना अंसुरु मैं मदद करती हूँ, नहनु नंसुरु हम मदद करती हैं। इसका अम्र होगा उनसुरी तू मदद कर, उनसुरना तुम सब मुअन्नस मदद करो, ला तंसुरी ना मदद कर, ला तंसुरना तुम मुअन्नस मदद ना करो। नासिरा मदद करने वाली, मंसूरा जिसकी मदद की गई, नस्र मदद करना। याद रखें इस तरह के अल्फाज कुरान शरीफ के अंदर 10,000 बार से ज्यादा आए हैं। कुरान की मिसालें देखते हैं। ईया का नाबुदो, नाबुदो में क्या छुपा हुआ है नाहनो, व ईया का नस्तईन, नस्तईन में क्या छुपा हुआ है नाहनो, वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वरायता में क्या छुपा हुआ है अंता, और यदखुलूना में हुम छुपा हुआ है वो सब। कुल आउज़ू में क्या छुपा हुआ है अना। तर्जुमा करें। यहाँ पर छोटे छोटे जुमले हमने दिए हैं, आप यहाँ पर तर्जुमा कर सकते हैं। जैसे उसने मदद की क्या होगा नसरा, उसने लिखा कतबा, उसने इबादत की आबदा, उसने पैदा किया खलका, वो दाखिल हुआ दखला, उसने इनकार किया कफरा, उसने याद किया ज़करा। ऐसे ही मुजारे की मिसाल देखते हैं। वो मदद करता है यंसुरु आप देखते हैं, तंजुरु आप सब लिखते हैं, तक्तुबूना वो इबादत करते हैं, याबुदूना
یہاں پر ہے ترجمہ کرو اور فعل مضارع بناؤ. وہ نکلا خرجا، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یخرجو. وہ سویا رقدا، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یرقدو. وہ سوتا ہے. اس نے حکم دیا حکما، اس کا فعل مضارع ہوگا یحکمو. اس نے لکھا کتبا، اس کا فعل مضارع ہوگا یکتبو. اس نے حاصل کیا حصلا، وہ حاصل کرتا ہے، فعل مضارع ہوگا یحصلو. وہ لکھتا ہے یکتبو. اس نے پیدا کیا خلقا، وہ پیدا کرتا ہے یخلقو. اس نے دیکھا نظرا، وہ دیکھتا ہے، فعل مضارع ہوگا ینظرو. ایسے ہی اس نے سجدہ کیا سجدہ، مضارع ہوگا یسجدو. وہ پہنچ گیا بلغا، اور فعل مضارع ہوگا یبلغو. وہ بیٹھا قعدہ، فعل مضارع ہوگا یقعدو. اس نے مانگا طلبا، فعل مضارع ہوگا وہ مانگتا ہے یطلبو. وہ نادم ہوا سقطا، اور وہ نادم ہوتا ہے یسقطو. کھیتی باڑی ہل جوتنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہرسا، اور وہ ہل جوتتا ہے یحرسو. وہ خاموش ہوا سکتا، اس کا فعل مضارع ہوگا وہ خاموش ہوتا ہے یسکتو. وہ رہا یا ٹھہرا مکثا، اور اس کا فعل مضارع ہوگا وہ رہتا ہے یا ٹھہرتا ہے یمکثو. حصہ نمبر 5، ظلم ایک لفظ ہے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کا لفظ ہے ظلم. آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا معنی کیا ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے ہدایت کر رہے تھے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے بیٹے نہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم، ان الشرک بے شک شرک، لظلم عظیم یقیناً ظلم ہے بہت بڑا. یہاں دو لفظ سمجھنے ہیں، شرک اور ظلم. شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے. شرک یعنی ایکول ٹو ظلم، شرک ایکول ٹو ظلم. ظلم کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کسی چیز کو بے موقع رکھنا، جیسے جوتے رکھنے کی جگہ شو کی ریک ہوتی ہے، اگر ہم جوتے کھانے کی میز پر رکھیں گے تو یہ ڈائننگ ٹیبل پر ظلم ہوگا. ناانصافی، زبر، زیادتی، سنگ دل، بے رحمی، یہ ظلم کے اندر آتی ہے. احترام کا مستحق صرف وہی ہے جس نے تخلیق کی ہے. اگر تم نے احترام خالق کے بجائے تخلیق کو دے دیا تو کیا ہوگا؟ آپ اصلی خالق کی توہین کرتے ہیں. تو آپ اس صورت میں اصلی خالق کی توہین کر رہے ہیں، آپ حقیقتاً ظلم کر رہے ہیں اپنے خالق پر. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی توہین کر رہے ہیں اپنے خالق کے سامنے. عبادت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے. اگر یہ حق ہم اس سے چھین کر کسی اور کو دے دیں تو ہم نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر ہم نے لوگوں کو سجدہ کیا تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم اور توہین ہے. اسی لیے قرآن کے اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً ظلم ہے بہت بڑا. یہاں لام تاکید یعنی یقیناً، ضرور، بے شک، یقیناً بہت بڑی غلطی، بے شک بہت بڑی ناانصافی، حقیقتاً بڑی عظیم برائی ہے. ہر انسان کا ایک باپ ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو اصلی باپ نہ مانے تو کیا باپ خوش ہوگا؟ بلکہ غصہ ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یہ سب سے بڑی غلطی کی اپنے خالق کے ساتھ. اسی لیے شرک معاف نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں 77 بار آنے والا لفظ بلغا ہے، جس کا معنی ہے پہنچنا، ریچ. جیسے فلولا اذا بلغت الحلقوم، بھلا جب روح گلے تک آ پہنچے گی. بلاغ کہتے ہیں پیغام کو. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے. قرآن میں 43 بار آنے والا لفظ ہے ترکا، اس کا معنی ہو چھوڑنا. وترکہم فی ظلمات، اور آپ دیکھیں اور اس نے چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. قرآن میں 8 بار آنے والا وہ لفظ ہے سقطا، گرنا، جس کا معنی ہے
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ سقط نادم ہونے کو بھی کہتے ہیں، ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہوئے اپنے ہاتھوں سے۔ ایسے ہی لفظ ہے قعدہ، 31 بار قرآن کے اندر آیا، اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے تھے۔ قواعد بنیاد کو بھی کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کو۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے بنیادیں۔ قرآن میں 42 بار آنے والا لفظ ہے حزنہ، جس کا معنی ہے دکھی ہونا، گریو، غمگین ہونا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ دکھی نہ ہوں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔